हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर स्पीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर के अब जानकारी ये कि किसानों ने केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है वो ठुकराया है। बुराड़ी मैदान में किसान नहीं जाएंगे, सिंधु बॉर्डर पर ही किसान डटे रहेंगे। ये स्पीच अहम जानकारी स्पीच मिल रही है और केंद्र से बिना शर्त किसान बातचीत चाहते हैं और आज शाम 4 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। स्पीच अहम जानकारी ये भी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। वहीं अमित शाह ने बुराड़ी जाने की अपील की थी। रामलीला मैदान जाना चाहते हैं किसान बार बार, क्योंकि किसानों की तरफ से रामलीला मैदान का ही जिक्र हो रहा है। हालांकि उनको परमिशन नहीं मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन को लेकर के किसानों ने केंद्र का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया है। दरअसल बुराड़ी मैदान में किसान नहीं जाएंगे, सिंधु बॉर्डर पर ही किसान डटे रहेंगे। केंद्र से बिना शर्त बातचीत के लिए किसान चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, लेकिन शाम 4 बजे सबसे पहले किसान नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें किन बातों को साझा किया जाएगा, किसान क्या अपनी मांगों को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मंच पर आकर के उसको साझा करेंगे सरकार तक और किसानों तक भी उन बातों को पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब केंद्र स्तर पर जब बातचीत होगी तो क्या उसमें निर्णय लिया जाएगा। खैर बहुत सारी चीजें इसमें भी हैं, लेकिन किसानों ने अलग अलग कमेटियां गठित की हैं, ये भी स्पीच जानकारी मिल रही है। और इससे पहले तक कल जब बयान भी देखने को मिला था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जब निमंत्रण मिला था किसानों को, तो उन्होंने बुराड़ी जाने की अपील की थी। लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि बुराड़ी कूच नहीं, हम रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। तो क्या वाकई में अब रामलीला मैदान के लिए किसानों को अनुमति मिलेगी, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। और आगे आने वाले समय की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के भी बैठक की गई थी। बैठक खत्म हुई और उसमें उन्होंने जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने कहा कि बुराड़ी कूच नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल भी इससे पहले तक यही बार बार कहा जा रहा था कि बुराड़ी कूच नहीं होगा, क्योंकि वहां जाकर के किसान अलग अलग धड़ों में बंट जाएंगे और उतनी बेहतर तरीके से बात नहीं हो पाएगी। और जो एकजुटता अभी तक किसानों की नजर आ रही है, वहां जाकर के कहीं टूट ना हो जाए, इस बात के अंदेशे को लेकर के ही किसान इस पर जो है आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। राजा पटेल हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अभी तक की जानकारी क्या है? लगातार अहम जानकारियां हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बैठक भी हुई थी किसान नेताओं की और उस बैठक के जरिए यह भी कहा गया था कि आगे कूच नहीं किया जाएगा। वहीं एक जो अहम जानकारी वो ये भी सामने आ रही है कि केंद्र का जो प्रस्ताव था बुराड़ी जाने का, वो भी किसान नेताओं ने ठुकरा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था, जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था और उन्होंने बुराड़ी जाने के लिए सभी से किसानों से अपील की थी, वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव अब किसानों ने ठुकरा दिया है। साफ तौर पर किसानों ने यही कहा है कि जो भी फैसला होगा यही होगा। हालांकि 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है मीडिया ब्रीफिंग का, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। पर शुभेंद्र, एक चिंता की बात यह है कि लगातार किसानों की जो तादाद है, किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाऊंगा। देखिए तमाम जो युवा है और दिल्ली से यहाँ पर युवाओं की भागीदारी भी यहाँ पर नोट की जा सकती है और साफ तौर पर महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर नोट की जा सकती है। तो तमाम सामाजिक संगठन भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें तो किसानों के समर्थन में यहाँ पर उतर आए हैं। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी मुश्किल है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां हमारा कैमरा जाएगा, जहां तक भी हमारा कैमरा जाएगा, वहां तक साफ तौर पर ये लोग नजर आएंगे, साफ तौर पर एक किसान नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे है ये काफी लंबा नेशनल हाईवे और जो जानकारी सुबह से हमारे पास जो जानकारी है सुमेंद्र, मैं आपको बता दूं कि 40 किलोमीटर तक किसानों ने इस पूरे हाईवे पर डेरा डाल रखा है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी दिक्कतें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को यहां पर आने वाली है, क्योंकि अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साहब कहीं ना कहीं जो रणनीति किसानों ने बनाई है, जो जिस तरह को लेकर कि आखिरकार दिल्ली में कूच करेंगे या फिर सिंधु बॉर्डर पर ही रहेंगे, तो उसको लेकर अब से कुछ देर में स्थिति कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। मीडिया ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर होगी। पर आप देख सकते हैं
ये नजर आई। देखिए आप तमाम जो ट्रक यहाँ पर फंसे हुए, ट्रकों के ऊपर भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ही नेशनल हाईवे और यहाँ पर किस तरीके से किसानों ने अपना डेरा डाल रखा है, इसी को घर बना रखा है, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं यहीं पर। इसको लेकर के आज शाम 4 बजे की जाएगी, उसका मतलब क्या है, उसका संकेत क्या है? क्या उस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए एक तो प्रेस को भी संबोधित किया जाएगा, साथ ही साथ क्या सरकार को भी एक अल्टीमेटम दिया जाएगा और अपनी जो मांगे हैं वो भी यहां से खुले मंच के तौर पर बताई जाएंगी? और तीसरा, यहां पर किसानों को भी आह्वान किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर के। जी बिल्कुल, वाकई में सुबह जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। और मीडिया ब्रीफिंग से पहले ही जिस तरीके से किसान नेताओं ने संबोधन दिया, उसमें साफ तौर पर साबित कर दिया है कि हम सरकार के आगे झुकने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार हमें गुमराह कर रही है। सरकार बुरारी के मैदान में बुलाकर हमें कहीं ना कहीं कैद कर देगी और वहां से बाहर नहीं निकलने देगी। तो इस चिंता को लेकर किसान यहाँ पर डटे हुए। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो किसान है, कई किसानों पर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, हरियाणा सरकार ने, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में काफी ज्यादा रोष है। लगातार मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो भी किसान है जिनके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, उसको वापस लिया जाए, वरना आगे और ज्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है। तो इसको लेकर साफ तौर पर जो चेतावनी है सरकार को दी है किसानों ने, कि साफ तौर पर जितने भी उनके साथी है जिनके ऊपर सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। पर बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर की स्थिति अब काफी ज्यादा कहीं ना कहीं तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मीटिंगें कर रहे थे साफ तौर पर, अब वो बैरिकेड जो कि दिल्ली बॉर्डर है वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक भी कैमरा जाएगा वहां पर भी ये किसान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अब इंतजार है 4 बजे का। 4 बजे मीडिया ब्रीफिंग से साफ तौर पर अल्टीमेटम सरकार को देने की कोशिश यहाँ पर जो किसान राजा, जरा तस्वीरें और भी दिखाइए। ये जो तस्वीरें हैं, दूर दूर तक जहां तक भी नजरें जा रही हैं, वहां तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है, ट्रक और ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कितनी संख्या में वहां पर किसान अभी जुटे हुए हैं और अभी अंदेशा क्या है और कहां कहां, क्योंकि अभी भी आह्वान किया जा रहा है किसानों को, अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं, हरियाणा के भी किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। अंदेशा क्या है? कितने और किसानों के आने की अभी यहां पर अंदेशा जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुवेंद्र, थोड़ी ही दूरी पर सीकरी बॉर्डर है, वहां पर भी तमाम जो संख्या है किसानों की बहुत ज्यादा है और तमाम जो किसान है वहां पर भी फंसे हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी अलग बॉर्डरों की बात करें तो वहां पर भी किसान पहुंच रहे हैं। तो हरियाणा के जो लोकल किसान है, जो सोनीपत, पानीपत, जो आसपास के किसान है, वो तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हरियाणा के किसानों की बात करें तो उनका भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं बात करें यूपी के किसानों की, तो वो भी अपने अपने बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर तमाम जो संगठन है किसानों के लगातार टाइप हुए, तालमेल बैठाए हुए कि तमाम जो किसान हैं उनको सिंधु बॉर्डर पहुंचना है। ऐसे में पूरी तरीके से दिल्ली का चक्का जाम करने के लिए किसान चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं और सरकार को झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सुबह मैं आपको बता दूं कि बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, पर किसान संगठनों ने यहाँ पर साफ ये कड़े शब्दों में बोला है कि हम अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सरकार के जो प्रतिनिधि आएंगे यहीं बात करेंगे, ओपन में बात करेंगे, किसानों के आगे बात करेंगे और लिखित में आश्वासन देंगे, उसके बाद ही यहाँ से वो हटेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर किसान साफ तौर पर यहाँ पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि सरकार जब तक उनकी बातें नहीं मानती, उनकी मांगे नहीं मानती, हम यहीं डटे रहेंगे। और आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये गुरुद्वारा, जो दिल्ली के तमाम जो गुरुद्वारे हैं उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साफ तौर पर जो बंगला साहब है वहां से सुबह से ही यहाँ पर लंगर का यह आयोजन किया जा रहा है। तमाम किसानों के लिए सुबह 11 बजे से यहाँ पर लंगर, ये देख सकते हैं प्रसाद, आप चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो किसानों को कोई दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। चिंताएं जो बढ़ रही हैं दिल्ली के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों की संख्या, किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, तो साफ तौर पर वो एक चिंता का विषय है। जी सुबह, बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जब ये बार बार कह दिया जाता है कि कृषि जो है राज्यों का मसला है, तो ऐसे में केंद्र कानून ला करके अब कहीं ना कहीं परेशानी यहां पर केंद्र की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान सड़कों पर इस वक्त उतरा हुआ है। लेकिन अभी बैठकें हुई हैं और बैठकों के बाद आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बहुत सारी चीजों को साझा किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अभी किसान नेता वहां पर क्या कह रहे हैं? संघर्ष लंबा होने जा रहा है या अब ये मान ले कि निर्णायक भूमिका में ये पूरा आंदोलन आ चुका है? अब आज शाम 4 बजे के बाद से चीजें बदल सकती हैं। बातचीत का निमंत्रण तो मिला है, क्या अब किसान भी चाहते हैं कि बातचीत को सार्थक किया जाए
और ये आंदोलन खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बात करें, जो किसान नेता है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार बातचीत का न्योता तो दे रही है, पहले भी बातचीत हुई है पर बातचीत बेनतीजा रही है। तो वो साफ तौर पर सरकार को यही कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए, किसान जो किसान अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से आए हैं उनके सामने ही अपनी बात को वो रखेंगे सरकार के आगे, उसके बाद लिखित में आश्वासन देंगे, उसके बाद ही यहाँ से वो इस हाईवे को, इस बॉर्डर को खाली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो नेता है वो ये स्थिति साफ कर रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि हम यहीं पर डटे रहेंगे या फिर दिल्ली में कूच करेंगे। इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई। सुबह थोड़ी ही दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली बॉर्डर है और बैरिकेड जो है तार फेंसिंग पूरी तरीके से की गई और तमाम जो फोर्सेस है वो तो सुबह से ही यहाँ पर तैयार है। और आज फोर्सेस की तादाद भी ज्यादा थी क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्योंकि यूपी के और हरियाणा के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो किसानों की संख्या है, सुबह मैं आपको बता दूं कि कल 15 से 20 किलोमीटर तक किसानों ने घेराबंदी कर रखी थी हाईवे पे। और आज जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि 35 से 40 किलोमीटर तक किसान इस हाईवे पर फैले हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, सुबह लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं सरकार भी कहीं ना कहीं लगातार किसानों को बातचीत के जरिए, किसानों के जो बड़े नेता है उनसे टाइप किए हुए कि किसी ना कुछ समाधान निकले, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। जो भी यहाँ किसान नेता है और संगठन है वो यही कह रहे हैं कि जो भी बात होगी इस बॉर्डर पे ही और ओपन में ही बात होगी, हम अंदर ऑफिस में आकर और टेबल पे अब कोई बात नहीं करना चाहते। जी राजा, एक इसमें और महत्वपूर्ण चीज ये कि अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज्यादा समय अब रहा नहीं है क्योंकि 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से होगी या किसी और जगह निर्धारित की गई है जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? मंच यहां पर तैयार हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अगर यहां पर होगी तो? और जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं जो जानकारी है हमारे पास, यहीं पर जहां पर मीटिंग हो रही थी वहीं ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। साफ तौर पर जो किसान के बड़े नेता है वो भी यहां पर मौजूद है, तो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो किसान, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो किसान संगठन के नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे और साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम जरूर देंगे क्योंकि 3 दिन हो गए और 3 दिन से लगातार सरकार सिर्फ बातचीत का ही रवैया अपना रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद है। सुबह साफ तौर पर दिल्ली सरकार को भी यहाँ पर किसान कोसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सो रहे हैं और साफ तौर पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को भी घेरते हुए यहाँ पर किसान नजर आए हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है, हम सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर सरकार कर रही है, यहाँ की पुलिस कर रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में काफी रोष है। दूसरी बात सुबह मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो ये मांग कर रहे हैं जो भी किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का, साफ तौर पर किसान ये भी कह रहे हैं कि हम पंजाब में पिछले 2 महीने से डटे हुए थे, हम रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे पर हमने किसी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम हरियाणा में एंटर करते ही हमने किसी संपत्ति का कैसे नुकसान पहुंचा दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वही कह रहे हैं कि तमाम जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार वो वापिस ले, वरना